Hello fellas, welcome to day 13 of my Propform Journey documentation video. आज का वीडियो होने वाला है ऑफ माय ट्रेडिंग ऑन 27th of April 2026 which was yesterday Monday. कल बहुत ही बेकार दिन था इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. मैंने अपना रूल तोड़ दिया और रिवेंज ट्रेडिंग हुआ और मेरा जो फेज 2 में अकाउंट्स थे वो बड़ा ड्रॉडाउन में चला गया. अभी शायद वो ब्लो हो जाएंगे. तो क्या था मेरा मिस्टेक्स डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. बताना तो नहीं चाहता हूँ, फिर भी लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स. सो सबसे पहले आज का जो मैंने मिस्टेक्स किया था वो सभी US 100 में था. नैस्डैक 9:30 AM ओपन में था. तो सबसे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है यही थे. यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड्स लिए थे. तो लेट्स गो दिस चार्ट राइट हियर. ये ऊपर वाला जो है दैट्स द चार्ट ऑफ USA टेक. यहाँ दिख रहा होगा दिस इज इक्विवेलेंट टू US 100. तो यहाँ पे मेरा जो पहला ट्रेड था दैट वाज अ बाय ट्रेड इन 1 मिनट टाइम फ्रेम. ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है. इट वाज अ बाय ट्रेड इन US 100 एट अराउंड 9:38 AM न्यूयॉर्क टाइम को मैंने एंट्री बनाया था. यहाँ पर आप देख सकते हो ये था वो ट्रेड और यहाँ लॉस बुक करना पड़ा. तो यहाँ में लॉजिक यही था 1 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड. यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे गया. फिर ये एक ये स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया 1 मिनट टाइम फ्रेम में. तो क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मेरा बायस अप था. अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप देख सकते हो हायर टाइम फ्रेम अप ही है, क्योंकि 4 आवर भी देख सकते हो पूरा हायर लो बना के ऊपर जा रहा है. तो मेरा हायर टाइम फ्रेम अप था, तो इसलिए 1 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मैंने एंट्री बनाया, पर वो काम नहीं किया और उसमें मुझे लॉस बुक करना पड़ा. यहाँ पर ये काम नहीं किया. और इसमें जो मेरा कल जो मेरा फंडिंग पिप्स का जो अकाउंट था जहाँ लास्ट $125 बचा हुआ था उसमें मैंने ये ट्रेड लिया था और लास्ट 125 लॉस हो गया, तो वो अकाउंट हो गया ब्लो. आपको दिखाऊंगा वो अकाउंट. लेट्स गो टू फंडिंग पिप्स. कहाँ गए ये अकाउंट. यहाँ पर आप देख सकते हो 5K 2 स्टेप स्टूडेंट अकाउंट नॉट पास्ड. तो ये था वो अकाउंट रूल वायोलेशन अप्रैल 27 7:21 PM 7:21 PM ये इंडियन टाइम है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस अकाउंट में मैंने तीन दिन ट्रेड्स लिए 23rd 24th 27. तीनों दिन लॉस और हो गया मेरा अकाउंट ब्लो. सो ये है मेरा क्या रिक्स. इतना रिक्स करता हूँ मैं. तो 3 लॉसेस मतलब खत्म, अकाउंट खत्म हो गया ये. सो दिस अकाउंट इज गॉन. और ये अकाउंट ब्लो होने के बाद तब असली मेरा मिस्टेक शुरू हो गया. वेयर्स द चार्ट. इस ट्रेड में मैंने लॉस बुक किया. उसके बाद जब मार्केट नीचे जा रहा था इस पॉइंट पे 9:51 AM के अराउंड, इसे बड़ा कर देते हैं. यहाँ पर आप देख सकते 9:50 AM का जो 1 मिनट कैंडल है उसमें मैंने वापस एक सेल पोजीशन बनाया. और एक्चुअली ये मेरा सेटअप का हिस्सा नहीं था. सेटअप का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब सेल से लिक्विडिटी ले लेता है तब मुझे एटलीस्ट मैक्रो टाइम तक वेट करना होता है. मेरे रूल के हिसाब से मुझे इसमें एंट्री नहीं बनाना था, पर मैंने उस रूल को तोड़ दिया. मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाया. दैट वाज रिवेंज ट्रेड. उसी वक्त भी मुझे पता चल रहा था कि मैं रिवेंज ट्रेड कर रहा हूँ, पर खुद को रोक नहीं पाया. और सबसे बड़ा मिस्टेक ये था कि ये मैंने अपने फेज 2 वाले अकाउंट में लिया था और उसमें मुझे $95 का नुकसान हुआ था. $95 लॉस. दैट वाज इन माय फंडिंग पिप्स 5K प्रैक्टिशनर अकाउंट. तो ये था मेरा मिस्टेक. लॉस वाज ओके बट रिवेंज ट्रेड वाज नॉट ओके. लेकिन अगर मैं फर्स्ट स्टेप अकाउंट में लेता तो थोड़ा सेफ होता. लेकिन यहाँ पर ये आप देख सकते हो जो मेरा 5K का 2 स्टेप प्रैक्टिशनर अकाउंट है इसमें मैंने वो ट्रेड लिया. तो कल का आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ट्रेड्स दिख रहा होगा. 2 ट्रेड्स यहाँ पर 2 ट्रेड्स
फर्स्ट ट्रेड वाज दैट सेल पोजीशन जहां मुझे लॉस बुक करना पड़ा। फिर लॉस ले लेने के बाद माथा गरम हो गया, क्योंकि दो दो लॉसेस बैक टू बैक ले लिया। तो उसके बाद तो दिमाग सीधा सोच ही नहीं रहा था। उसके बाद जब ये 1 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस मुझे दिखाई दिया, और क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम बायस ऑलरेडी बुलिश था, मुझे लगा कि ठीक है, पहले काम नहीं किया, अभी दूसरा बार जो अगेंस्ट बायस ट्रेड जो मैंने लिया था वो भी काम नहीं किया, तो अभी तो काम करना होगा। और उसके बाद मैंने रिस्क खतरनाक से बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। एक ही फेस टू अकाउंट में नहीं, मेरा जो दूसरा फेस टू अकाउंट भी था उसमें भी मैंने लिया मैक्सिमम रिस्क। और ये बहुत ही फालतू मिस्टेक था, क्योंकि मैंने रिट्रेसमेंट का भी वेट नहीं किया। यहाँ पर 9:56 AM जो 1 मिनट कैंडल है उसमें एंट्री बनाया। अगर रिट्रेसमेंट का वेट करता तो शायद प्रॉफिट में भी होता। यहाँ इतना ऊपर में जब एंट्री बनाया तो एसएल को मैनेज करने के लिए मुझे, अगर मैं स्विंग लो पे रखता तो नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी तो मुझे यही दिख रहा था। तो इसके हिसाब से 1:1 भी नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा एसएल स्विंग लो पे नहीं, यही यहाँ कहीं आसपास था। और ये ऊपर नहीं जाने के बाद यहाँ पर जब 10:31 AM एग्जैक्ट 10:31 10:32 AM एग्जैक्ट को यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। और नुकसान तो इतना नुकसान हो गया कि अगर कल आरसीबी डीसी को इतना खराब से नहीं हराता तो मेरा मूड बिल्कुल खराब हो जाता। तो यहाँ पे जो लॉस था वो लॉस वाज $110। जो सेकंड ट्रेड था उसमें मेरा लॉस $110। तो मेरा जो 5K का प्रैक्टिशनर अकाउंट है उसमें टोटल लॉस $205.96 हो गया है। ये अकाउंट भी शायद ब्लो हो जाएगा, इतना मेहनत से सेकंड स्टेज पे पहुंचा था, उसे बेकार वाला रिवेंज ट्रेड करने के बाद अभी ये शायद ब्लो होने वाला है। और मैंने बस यही अकाउंट में नहीं लिया था, मेरे गोल्ड फंडेड ट्रेडर में भी एक फेस 2 का अकाउंट है, उसमें भी मैंने ये ट्रेड लिया। ये देखिए, ये अकाउंट, ये भी देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ चला गया। होम में अगर जाएंगे तो 29, तो ये देखिए, ये फेस 2 का चैलेंज, मतलब फेस 2 अकाउंट है, इसमें भी वापस लॉस कर दिया। और अभी लॉस बुक कर लेने के बाद बस $171 रह गया है मैक्सिमम थ्रो डाउन। $171 से लॉस कर दूंगा तो ये अकाउंट हो जाएगा ब्रीच वापस। तो दो अकाउंट को मैंने रिस्क पे डाल दिया था बस रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में, वेरी बैड। और यही अकाउंट नहीं था, और भी अकाउंट था जहां मैंने लॉस किया था, और एक अकाउंट था जहां मैंने लॉस किया था। वो फर्स्ट फेज का अकाउंट था, इसलिए उतना कुछ मसला नहीं है उसमें, फिर भी लॉस तो लॉस है। कहाँ चला गया? 374 आई थिंक ये था क्या? 37 कहाँ चला गया वो ट्रेड? 374, हाँ यही अकाउंट में 374। यहाँ पर भी लॉस है, यहाँ पे भी $119 का लॉस था। ये सेम ट्रेड था जिस ट्रेड से मैंने अपना फंडिंग पिप्स का फर्स्ट स्टेप अकाउंट ब्लो किया था, सेम ट्रेड मैंने यहाँ भी लिया था। तो मल्टीपल अकाउंट्स में सेम मिस्टेक करने के बाद मेरा इसी के कारण मैं फ्रस्ट्रेटेड, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ लुकिंग बैक, क्योंकि सेम मिस्टेक्स अगर मैं एक ही अकाउंट में करता तो अलग बात था, पर सेम मिस्टेक, सेम रिवेंज ट्रेडिंग दो अकाउंट्स में मैंने किया जो फेज 2 में है अभी। अगर उसे अच्छा से मैं ट्रेड करता तो फंडेड अकाउंट मिल जाता, पर तो कल मैंने ये लॉसेस लिए थे मल्टीपल अकाउंट्स में। और क्या एक अच्छा एक ट्रेड मैंने प्रॉफिट में बुक किया था, वो लंदन सेशन में था, वो कहाँ चला गया? वो ये ट्रेड था, ये 1:1 के लिए मैंने प्रॉफिट बुक किया था, ये भी US 100 में ट्रेड था। लंदन सेशन में अराउंड 440 441 के अराउंड में मैंने एंट्री बनाया था। 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड, ये था वो लॉजिक। इसमें 1:1 प्रॉफिट मिल गया था। और पर ये फर्स्ट फेस इवालुएशन अकाउंट में था, इसलिए उतना वो नहीं है, दैट्स नॉट रियली सिग्निफिकेंट। वो कौन सा अकाउंट में था? ये अकाउंट में, यहाँ पर आप देख सकते हो 27 अप्रैल $126 प्रॉफिट हुआ था। तो दैट वाज द
Trade breakdown for today. Very stupid mistakes. अभी दो अकाउंट्स ब्लो होने के कगार पे है एंड आई विल ट्राई नॉट टू रिपीट दैट. बहुत मुश्किल से सेकंड फेज तक पहुंचा था. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बाय बाय.